हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड की। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। 5 नंबर का टोटल आएगा। टोटल कितने का आएगा? 5 मार्क्स का इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। चैप्टर फर्स्ट जो था ना, रियल नंबर, उस चैप्टर में से 6 नंबर का आना था और मैंने पिछली वीडियो में 5 नंबर का बोल दिया था। ठीक है, तो उस चैप्टर में से 6 नंबर का आएगा और इस चैप्टर में से 5 नंबर का आएगा। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है हर साल। नंबर ऑफ जीरोस बताने पड़ते हैं हमको। ग्राफ को देख के यहाँ पे हमको ऐसा ग्राफ दिया होता है। इन छह ग्राफ ये हैं और 6 ग्राफ ये हैं। तो इन ग्राफ में से कोई एक ग्राफ आपको पेपर में दिया होगा। आपको देख के बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको क्या करना है, आपको भी ग्राफ दिया गया है। ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। वो जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। देखो, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड ये क्या है? वाई एक्सिस। तो ग्राफ जो है, ग्राफ एक्स एक्सिस केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1 होंगे। यहाँ पे ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 पॉइंट पर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 3। लिखेंगे कैसे? सिंपल आप लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट, जैसे मान लो इस वाले की बात करें 3 पॉइंट पे कर रहा, तो क्या लिखेंगे? एट 3 पॉइंट, एट 3 पॉइंट्स, सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 3। इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे? 3। सेम लैंग्वेज आपको हर एक क्वेश्चन में लिख देनी है। यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो आप यहाँ पे लिख देना कि यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2 है। यहाँ पे 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 4 है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं, एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा, आपको उसके जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 प्रकार से आएगा। या तो वो कहेंगे जीरोस फाइंड करो और साथ में वेरिफिकेशन भी करो, है ना, रिलेशनशिप वेरीफाई करो जीरोस का और कॉफिशिएंट का। और एक क्वेश्चन केवल उन्होंने बोला कि जीरोस फाइंड करने हैं। आपको जितना बोला जाए उतना ही करना है। अगर जीरोस पूछा उन्होंने तो आप जीरोस बताएंगे। अगर उन्होंने उनका रिलेशन भी वेरीफाई करने के लिए बोला तो आप रिलेशन भी वेरीफाई करेंगे। मैं आपको दोनों चीजें सिखा देता हूँ कि आप रिलेशन वेरीफाई कैसे करेंगे और आप जीरोस कैसे बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन डालते हैं। यहाँ पे हमको इसको करना है। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 3 को हम लिख सकते हैं रूट के 3 का स्क्वायर। रूट 3 को क्या लिख सकते हैं? रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर से आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस में रूट 3। और क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस में रूट 3। एक्स प्लस में रूट 3 और एक्स माइनस में रूट 3। एक बार इसको जीरो बराबर रखेंगे, एक बार इसको जीरो बराबर। अब इसको हमने ऐसे कैसे लिखा? एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला हो गया। ठीक, करेंगे एक्स प्लस रूट 3, तो एक्स प्लस रूट 3 को एक बार जीरो के बराबर रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? -3। और x माइनस रूट 3 को जीरो के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस के रूट 3। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -√3। और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3। अब यहाँ पे देखो,
अगर इतना केवल जीरोस उन्होंने पूछा, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और मैक्सिमम केस में आपसे केवल जीरोस ही पूछे जाएंगे। इन केस अगर उन्होंने पूछा कि एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो आपको फिर आगे सॉल्व करना है। अगर केवल उन्होंने जीरोस पूछे तो आपको लिख देना है सो जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर, सो जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर, क्या है जीरोस, -√3 एंड प्लस के √3, दो जीरोस हो गए। अब जैसे मान लो उन्होंने पूछा वेरिफिकेशन करो, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे आप, जो भी इक्वेशन होगी ना उसको कंपेयर करोगे जनरल फॉर्म के साथ। अब पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आपको आनी चाहिए ax² प्लस में bx प्लस में c। अब यहाँ पे x², यहाँ पे x², यहाँ पे x² में a लिखा है, यहाँ पे x² में कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर a की वैल्यू कितनी है, देखो x² a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1। और सिमिलरली देखो bx है, यहाँ पे bx वाला x वाला कोई टर्म है ही नहीं है, x² वाला टर्म है और बिना x वाला टर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, b की वैल्यू हो जाएगी 0। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और c की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे c, यहाँ पे -3, मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई, -3। अब बस क्या करना है, तीनों वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, हेडिंग आगे डाली अपन ने वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। फॉर्मूला याद कर लो, सम ऑफ जीरो होता है -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, c अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक, अब सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा, जो भी जीरो निकले ना अल्फा बीटा, इनका मल्टीप्लाई इक्वल टू c अपॉन में ए। ठीक, अब कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, सबसे पहले यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा की वैल्यू निकली है -√3, बीटा की वैल्यू कितनी है √3। अल्फा की वैल्यू कितनी है -√3, और बीटा की वैल्यू कितनी है √3, इक्वल टू माइनस का लिखा अपन ने माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू है 0, मतलब 0 अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे -√3, यहाँ पे लिखा अपन ने माइनस का √3 इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी है √3, तो यहाँ पे क्या लिख दिया √3 इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1। सारी वैल्यूज पुट करी, -√3 से √3 कट गया, आंसर कितना आया 0, और -0 अपॉन ए, और ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, ए की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 1 थी है ना, ए की वैल्यू कितनी 0, तो -0 अपॉन 1 कितना आएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी -√3 का √3 में कितना आएगा, √3 का √3 में कितना आएगा 3, और इक्वल टू माइनस के 3। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे आ गया, और LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड, क्या लिख दिया अपन ने, हेंस वेरीफाइड। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे है x² प्लस में 7x प्लस में 10, x² प्लस में 7x प्लस में 10। हाँ, तो इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस में 10। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर 2019 में आया था और 2021 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, x² प्लस 7x प्लस में 10। ठीक, अब ये वाला ये जो क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 10, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपन उसके जीरोस फाइंड करने हैं। और जब भी ऐसे 3 नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को पहले लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को, सॉरी, x² प्लस में 7x प्लस में 10, सबसे पहले हमने क्या किया, वो भी जो भी हमको पॉलिनोमियल दिया था हमने उसको लिख लिया। उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो भी x² है, x² के पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। फिर इस x² के पहले वाला जो x² का कॉफिशिएंट है, इसका मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले नंबर में करते हैं। तो 10 बन जा कितना आया
10। सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 10 आया। फिर हम ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 10 आएगा और प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर 7 आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 5 टू जा कितना होता है 10 और 5 को 2 में प्लस करो तो कितना होता है 5 को 2 में प्लस करो तो कितना होता है 7। 5 और 2 कितने होते हैं 7। तो उसको हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। आपको ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने ये लाइन खींची ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे अपन ने प्लस 10 का अपन ने लिख दिया प्लस का 10। 7x को क्या लिखेंगे 7x को अपन 5 और 2 में तोड़ेंगे, कैसे लिखेंगे 7x को लिखेंगे अपन 5x प्लस में 2x, ठीक। अब यहाँ पे 4 हो गए, पहले 3 डिजिट थी मतलब 3 टर्म्स थे, अब कितने टर्म्स हो गए 4 टर्म्स हो गए, ठीक है ना। कितने टर्म्स हो गए 4 टर्म्स हो गए अपने। अब क्या करेंगे दो दो के हम पेयर बना लेंगे यहाँ से, यहाँ पे x है यहाँ पे x है तो यहाँ से अपन ने x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से x गया तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा प्लस 5x में से x चला गया बाहर, क्या बचा केवल 5 बचा प्लस यहाँ पे 2 है यहाँ पे 10 है, 2 और 10 दोनों 2 से कटते मतलब 2 कॉमन है तो यहाँ से ले लिया 2 कॉमन, 2x में से 2 गया बाहर, क्या बचा केवल x प्लस में 10 में से देखो 10 का मतलब होता है 2 5 जा 10, 10 का मतलब क्या है 2 इंटू 5, 2 5 जा 10। अब 2 चला गया बाहर तो क्या बचा केवल 5, तो यहाँ पे क्या रख दिया केवल 5। अब इस पूरे नंबर को देखोगे तो यहाँ पे x प्लस 5 है और यहाँ पे भी क्या है x प्लस 5 है, तो हम क्या करेंगे अब x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे। अब देखो पूरे में से x प्लस 5 गया बाहर, क्या बचा केवल x, क्या बचा x, और यहाँ से भी x प्लस 5 गया बाहर, क्या बचा प्लस का 2, यहाँ पे लिख दिया प्लस का 2। तो ये दो फैक्टर बन गए, जैसे फैक्टर बनने पहले बनाए थे वैसे फिर से फैक्टर बन गए। अब क्या करोगे इसको सॉल्व कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, तो x प्लस में 5 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई माइनस के 5 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है x प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2 आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो जीरोस मिल गए, अल्फा इज इक्वल टू -5 है ना, और बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2। अब अगर केवल उन्होंने बोला कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो आपको केवल इतना ही सॉल्व करना है और यहाँ पे लिख देना सो द जीरोस आर -5 एंड -2 जीरोस लिख दिया आपने। लेकिन अगर उन्होंने बोला आल्सो वेरीफाई, तो वेरिफिकेशन कैसे करोगे, वेरिफिकेशन मैं एक में बता चुका हूँ, फिर से बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे, हेडिंग डालोगे वेरिफिकेशन की, और वेरिफिकेशन की हेडिंग डालने के लिए आप पहले यहाँ पे हेयर करके लिखोगे हेयर, ए इक्वल टू ए की वैल्यू निकालोगे, बी की वैल्यू निकालोगे और सी की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसको सबसे पहले, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसको सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 है। बी की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे 7x, बी की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7। यहाँ पे सी है, यहाँ पे 10 है, मतलब सी की वैल्यू कितनी है 10। तीनों वैल्यू निकाल लिया अपन ने। अब क्या करेंगे अपन वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन कैसे होगा, वेरिफिकेशन के लिए अपन क्या करेंगे, एक करेंगे अपन सम ऑफ जीरोस, और एक क्या करते हैं कितना होता है माइनस का बी अपॉन, फॉर्मूला याद कर लो, और एक क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या होता है सी अपॉन में ए, ठीक। सम ऑफ जीरो मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जीरोस का सम, जीरोस क्या निकाले अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई, अल्फा कितना है देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है कितनी, अल्फा की वैल्यू है 5, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, यहाँ पे क्या लिखा माइनस के 5, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है माइनस के 2। अब माइनस की वैल्यू तो ब्रैकेट में लिख दिया आपने, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, बी है हमारा 7, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 7 अपॉन सी की वैल्यू देखो माइनस पहले से था, बी की वैल्यू 7, और सी बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने 1। सिमिलरली अपन क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है देखो अल्फा की वैल्यू है -5, तो माइनस का 5 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, यहाँ पे क्या लिखा माइनस का 2 इक्वल टू ब्रैकेट में लिख दो, है ना। सी की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने 10 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 1। अब -5 का हमने क्या लिखा -5 प्लस माइनस क्या होंगे -2 का आया 2 इक्वल टू -7 अपन 1 का क्या आ गया -7। अब माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 5 और 2 कितना होगा 7,
और यहाँ पे भी कितने हो गए माइनस के 7, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू किसके आ गया RHS। और सिमिलरली यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन, देखो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 5 टू कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू यहाँ पे भी कितना आ गया 10, तो यहाँ पे भी LHS किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया, तो यहाँ पे भी हेंस वेरीफाइड आप लास्ट में लिख देना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो वेरिफिकेशन करना आ गया। तो अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे अब इतना है कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब कुछ थोड़े से अलग, मतलब उनका जो फैक्टराइजेशन है वो थोड़ा अलग होगा, उनको और समझ, जैसे यहाँ पे लिखा है t²-15। अब जो t²-15 लिखा हुआ है, तो जैसा आपने वो किया था ना x²-3 वाला, ये क्वेश्चन किया था, वैसे ही आप t²-15 को भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, 3 को आपने √3 का स्क्वायर लिख दिया, सिमिलरली आप इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे जैसे आपने t²-15 का अपन ने क्या लिखा t²-15, अब t²-15 को अपन क्या लिख देंगे √15 का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा भैया a+b, और a-b इज इक्वल टू क्या होता है a²-b²। बस, तो यहाँ पे a²-b² है, तो आंसर क्या आएगा a+b a-b, मतलब t प्लस में √15 और t माइनस में √15, ठीक है। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखो तो t की वैल्यू कितनी आएगी t प्लस में √15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आई माइनस के √15, और सिमिलरली यहाँ पर t माइनस √15 इक्वल टू 0, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई √15, तो अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई माइनस के √15 और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई प्लस के √15। अल्फा बीटा आ गया, अगर केवल उन्होंने जीरोस पूछा तो लिख देना सो द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर, और अगर उन्होंने वेरिफिकेशन पूछा तो वेरिफिकेशन भी बिल्कुल पहले जैसा कर देना, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, अगला वाला क्वेश्चन कहाँ है, हाँ जैसे मान लो अभी ये क्वेश्चन है 2022 में आया था 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो है बिल्कुल ये सेकंड जैसा, है बिल्कुल सिंपल, बस डिफरेंस क्या है इसमें ये समझो। यहाँ पे सॉल्व करें, देखो अब इसमें क्या करना है 6x² का आप इसको लिखेंगे 6x² माइनस 3 का माइनस 3 माइनस 7x का माइनस 7x। इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे 6x² को यहीं पे लिखेंगे, माइनस 7x को पहले करेंगे और माइनस 3 को कर देंगे बाद में। अब ये बन गया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 6×3 क्या, सबसे पहले फर्स्ट x² के पहले जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर में करेंगे। 6×3 कितना होता है 18, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 18 आने चाहिए, प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर क्या माइनस का 7 आने चाहिए, तो ऐसे दो नंबर चाहिए अपन को। तो देखो 9 2 जा कितना होगा 18 होगा, और 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे। अब अपन को चाहिए माइनस के 7, तो 9 को ले लेंगे माइनस का, 2 को ले लेंगे प्लस का, माइनस प्लस माइनस 9 में से 2 गए 7, और 9 बड़ा है माइनस का है तो साइन का आएगा माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे 6x² को हम 6x² लिखेंगे, माइनस 3 को माइनस 3 लिखेंगे, 7x को तोड़ के लिख देंगे, है ना, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। माइनस 7x को क्या लिखेंगे माइनस का 9x और प्लस का 2x, माइनस के 9x में से प्लस के 2x जाएंगे तो फिर से माइनस के 7x आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो दो के पैर बना के कॉमन ले लो, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, तो दोनों में क्या 3 कॉमन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x मतलब एक x कॉमन है। अब कॉमन कैसे लिया, 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, 2 3 या 6, अब 2 इंटू 3 में से 3 चले गए बाहर, क्या बचे केवल 2, x² में से x गए बाहर तो कितने बचे केवल x, माइनस का माइनस 9 में से 3 3 3 या 9, 3 चले गए बाहर तो कितने बचे 3, और x बाहर चला गया तो कुछ भी नहीं, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2x, यहाँ पे माइनस 3, कुछ भी कॉमन नहीं है तो अपन ने 1 कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 3 का क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 यहाँ पे है और 2x माइनस 3 यहाँ पे है, तो 2x माइनस 3 को हमने लिया कॉमन, क्या बचा 3x प्लस 1, तो क्या लिख दिया यहाँ पे 3x प्लस में 1। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू कितना 3 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। सिमिलरली यहाँ पे 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रख दोगे तो 3x इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 1, x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1/3, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1/3, तो अल्फा की वैल्यू निकल गई, बीटा की वैल्यू निकल गई, वेरिफिकेशन आप कर लोगे, मैंने समझा दिया, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लो जो कि आ सकते हैं पेपर में, ठीक। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एक 4u प्लस में 8u है ना, 4u प्लस में 8u, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी लिख लेते हैं ना। और देखो जिसने लगा लिए हैं वीडियो को, जरूरी नहीं है कि आप मतलब जहां तक आपको समझ में आ रहा है समझ लीजिए, जहां है ना जो आपको खुद से कर लिए अच्छी बात है, बाकी
है ना, मेहनत जरूर कीजिए, आप घर पे अच्छे से बैठ के प्रॉपर तरीके से मैथ लगाइए, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है 4u प्लस 8u, अब इसमें क्या करेंगे, 4u स्क्वायर प्लस में 8u का सेम टू सेम लिखा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ से अपन ने 4 कॉमन ले लिया, दोनों 4 से कटेंगे, और यहाँ पे u है, यहाँ पे u स्क्वायर, यहाँ पे u, मतलब u कॉमन है तो u कॉमन ले लिया। अब 4u स्क्वायर में से 4u स्क्वायर में से 4 चला गया बाहर, u स्क्वायर में से u चला गया बाहर, क्या बचा, केवल एक u, प्लस 8 का मतलब होता है 4 2 जा 8, और 4 चले गया बाहर तो क्या बचे, केवल 2, और u चला गया बाहर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे एक बार रखेंगे हम 4u को किसके बराबर, 0 के बराबर, और एक बार रखेंगे u प्लस 2 को 0 के बराबर, तो u की वैल्यू कितनी आई, 0 अपन में 4, मतलब u की वैल्यू आ गई 0, और u प्लस 2 मतलब u प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो u की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 2, तो यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 0, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2, अल्फा बीटा मिल गया। जैसे मान लो अगर उन्होंने केवल जीरो पूछा तो अपना आंसर हो गया, लेकिन उन्होंने बोला वेरिफिकेशन करो, तो वेरिफिकेशन कैसे करोगे, इसको देखो सीधा लिखना हेयर, हेयर करके एबीसी की वैल्यू उठना पड़ती, तो उसको कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के साथ कंपेयर, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे यू है तो वो तो वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, बी एक्स यहाँ पे 8u, बी की वैल्यू कितनी है 8 है, और सी यहाँ पे है नहीं है, 8u में सी नहीं है तो प्लस में 0, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो इस प्रकार से एबीसी की वैल्यू निकाल के आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक, क्लियर है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो आप फैक्टराइजेशन वाले अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इनको आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, बट थर्ड टाइप क्वेश्चन के ऊपर जो चैप्टर में से आ सकता है, उनने यहाँ पे क्या होगा, अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगी, और अपन को सम दिया होगा और प्रोडक्ट दिया होगा, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपन को गिवन होगा, हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को फाइंड करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 1, यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया, 1, यहाँ पे दिया गया, 1, क्या है, यहाँ पे ये 1, हमारा है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको जो पहला वाला बने ये सम ऑफ जीरो, दूसरा वाला बन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू ये भी 1 है। अब सम ऑफ जीरो होता किसके बराबर है, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है, इक्वल टू 1, अपॉन में कुछ नहीं तो बनवाना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता, सी अपॉन ए के बराबर, यहाँ पे भी इक्वल टू में बनवाना, अपॉन में कुछ नहीं तो बनवा दिया। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखा, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे ए के सामने 1, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी के सामने देखो माइनस बी की वैल्यू 1 है, माइनस के बी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 1, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होगी -1, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 1। एक बात ध्यान रखना कि ए के सामने यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए के सामने 1 है, इसलिए डायरेक्ट कंपेयर कर दिया। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो अपन दोनों तरफ ए की वैल्यू को बराबर करते। एक क्वेश्चन में और समझाऊंगा, उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। एबीसी की वैल्यू आ गई, बस अब इन वैल्यूज को जनरल फॉर्म के अंदर पुट कर दो, क्या लिखोगे, पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म के अंदर इन वैल्यूज को पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो मतलब 1 एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 इंटू एक्स, प्लस में सी की वैल्यू कितनी है 1। अब एक्स स्क्वायर का 1 में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स बन जा कितना हो गया एक्स, और +1 का +1। अब यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई, पॉलिनोमियल मिल गया, यहाँ पे क्या लिख दो कि दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक इस वाले क्वेश्चन को बता दें, ये वाले इस क्वेश्चन को -1/4 वाले क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई बात आपसे छूट जाए, वीडियो को पीछे करके आराम से देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। वीडियो में यही फायदा होता है कि जैसे मान लो आपको कोई डाउट है तो आप पीछे करके देख सकते हैं, क्लियर हो जाता है वो, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, ठीक। 1/4 और -1 क्या लिखा है, 1/4 और -1। अब यहाँ पर 1/4 क्या है, यहाँ पे जो 1/4 पहला वाला है क्या, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, कितना है 1/4। और -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कितना है, माइनस का 1 है। अब सम ऑफ जीरो होता किसके बराबर, -b/a के बराबर होता, मतलब 1/4 के बराबर होता। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता, c/a के बराबर होता। c/a मतलब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या लिख दिया, -1। अब इसके अपन में कुछ नहीं था, 1 माना। अब यहाँ पे कंपेयर करने से पहले हम एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पे जो a लिखा है, यहाँ पे a के सामने 1 है, यहाँ पे a के सामने 4 है, क्या दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अगर एक जैसे नहीं है तो पहले क्या करेंगे, हम उनको बराबर करेंगे। यहाँ पे a के सामने 4 है, यहाँ पे a के सामने 1 है, तो ऊपर नीचे हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। माइनस का b/a इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे c/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 में कितना होगा, माइनस का 4, अब 4 में 4 बन जाए कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे और वैल्यू निकाल देंगे। क्या रखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर किया, a के सामने 4 मतलब a की वैल्यू कितनी है, 4 है ना। माइनस b की वैल्यू 1 मतलब b की वैल्यू कितनी होगी, 1। और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -4। तीनों वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को अपन जनरल फॉर्म के अंदर पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कॉपी को बहुत ज्यादा आप, है ना, अच्छे से लिखना, कोई भी गलती नहीं करनी, कोई भी कट्टा पट्टी नहीं करनी। कॉपी को बहुत ज्यादा साफ सुथरा लिखोगे तो उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है, एक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस में c। a की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, मतलब 1 इंटू एक्स, प्लस में c की वैल्यू कितनी है -4, तो ब्रैकेट में लिख दिया -4। तो 4x² का 4x², देखो x बन जाए यहाँ पे क्या हो गया x, और प्लस माइनस यहाँ पे हो गया माइनस, और यहाँ पे आ गया 4 का 4, तो आप कितना आ गया 4x हो गया ना अपना। बस यहाँ पे लिख देंगे क्या, देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या लिख दोगे, दिस इज द, सीधे लिख दो, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस, है ना, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से आप आसानी से कर लेंगे, है ना। अगर आपको सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने वो भी बता दिया। अगर आपको इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल दिया हो तो आप कैसे उसकी, कैसे जीरोस फाइंड करेंगे, ये भी बता दिया। इस चैप्टर में से केवल ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आप आराम से कर लेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और साथ ही में तौसीफ सर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। उसमें मैंने सारे के सारे कंटेंट वगैरह, ये जो कुछ भी मैंने सॉल्व किया है सारा का सारा पीडीएफ फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ में यूट्यूब के ऊपर भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, है ना, बेल आइकन भी दबाएं, और सारे के सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं थर्ड चैप्टर में, है ना। थर्ड चैप्टर इसके जस्ट बाद में थर्ड चैप्टर की वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगा। आप उस चैप्टर को देख लीजिए तो आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं अलग बना दूंगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।